हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दिन ठीक ही रहा होगा लोगों का, मुझे पता है। काफ़ी बाजार गिरा। बट जो भी मेरे साथ जुड़े हुए थे लोग, जो मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग में रहते हैं, जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करते, जितने लोग मैंने कांटेक्ट में थे, मैंने सुबह 9:19 पे ही डाल दिया था। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर ऑन रेजिस्टेंस, तो अवॉइड बाइंग, फ्रेश बाइंग। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करो और साइड में आ जाओ। डोंट डू एनी ट्रेड फॉर द डे। उसके बाद मुझे लगा नहीं था कि बाजार इतना गिरेगा, लेकिन बहुत गिर गया। बट एक है, पैसा ज़्यादा नहीं बना, बट एटलीस्ट हमारा पैसा सेव हो गया, तो हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए बोलता हूँ कि लोग जुड़े रहेंगे तो ही अपडेट आएंगे, और एल्स फिर यही फ़र्क हो जाता है कि नॉर्मल ट्रेडर में और एक टेक्निकल एनालिसिस के साथ ट्रेड करने में। दिस इज़ अ बिग डिफरेंस। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टेक्निकल्स, कि सुबह ही पता चल जाता है कि रेजिस्टेंस पे है, एग्जिट करो, एग्जिट करो, एग्जिट करो, एग्जिट करो। तो ये रहा अभी निफ्टी का चार्ट। ये जो निफ्टी का चार्ट है, इसमें अभी सबसे जो मेन सपोर्ट है वो है 11,270, और आज का जो क्लोजिंग लो था वो है 325। मैं एक बार यहाँ पे भी लिख देता हूँ। हमें देखना है कल 11,325 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है कि नहीं होता है। नीचे में सपोर्ट 270 का। हो सकता है कल एक ऐसा ट्रेड हो कि फर्स्ट हाफ में निफ्टी नीचे आए, 11,270 का सपोर्ट ले, और फिर यहाँ से रिकवर करने की कोशिश होए। तो ये मैं ध्यान रखिएगा, 11,325 का लेवल टूटेगा तो 11,270 के निफ्टी पलट सकता है। और ऐसा अगर नहीं तोड़ा 325 का, तो ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो है 430 का, उसके बाद 11,560 का। जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे 11,530, तब तक हमें नई बाइंग देखने नहीं मिलेगी। नई शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, हम इधर ही घूमते रहेंगे। तो अभी सब मैं स्टॉक इसी टाइप से डिस्कस करूंगा। नीचे में सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, मतलब जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे तब तक फ्रेश बाइंग नहीं देखने मिलेगी। उसके बाद बैंक निफ्टी का चार्ट स्टडी करेंगे। बैंक निफ्टी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस, ये लाइन मैंने आज नहीं बनाई है, कल से बनी पड़ी है। और निफ्टी का तो मैंने आपको बोला भी था कि अब तक 11,800 क्रॉस नहीं होएगा तब तक 12,000 देखने नहीं मिलेगा। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आप देखोगे तो ये भी एक रेजिस्टेंस से नीचे आया 25,200 से। ये भी मैंने सुबह मेरे जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे उनको सबको मैसेज किया, तो ये नीचे आ गया। उसके बाद एक बढ़िया सा सपोर्ट लिया इसने 23,385 का। अभी हमें क्या देखना है, इसका जो नीचे का सपोर्ट है वो 23,000, और उसके बाद सीधा 22,500, 23,300। ये सपोर्ट्स अगर ले लेते हैं तो अच्छी बात है। फ्रेश बाइंग हमें 24,211 के ऊपर ही देखने मिलेगी। तब तक हमें फ्रेश बाइंग देखने नहीं मिलेगी। हो सकता है हम लोग यहीं पे कंसोलिडेट करें थोड़े दिन, तो तुरंत मूव आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेट्स सी, बाजार में कुछ भी होता है, बट फिर भी हमें लेवल ध्यान रहेंगे तो हमने कॉन्फिडेंस से बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक यूएसडी आईएनआर का चार्ट है। इसमें भी जब मैंने बोला था आज फार्मा सेक्टर में बहुत सेलिंग थी, आईटी सेक्टर में ओके ओके था, बट यही रीज़न है, जब तक यूएसडी स्ट्रॉन्ग नहीं होएगा तब तक आईटी और फार्मा नहीं चलेंगे। ये मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था। अभी सबसे पहला बैंकिंग स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ, एक्सिस बैंक। इसका चार्ट मेरे को अच्छा लगता है, जब तक ये 482 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। एक अच्छा स्टॉक है बैंकिंग में, इसके साथ हम बने रह सकते हैं। उसके बाद है एचडीएफसी बैंक, और सॉरी फ्रेश बाइंग जब आएगी तो ये 500 जो 9 का लेवल है, अगर ये निकल जाता है तो हमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। उसके बाद है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का भी वही है, नीचे में 1108, 1089 का बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है वन, और ऊपर में रेजिस्टेंस 1125 का। जब तक हम क्रॉस नहीं करते तब तक हम लोगों को फ्रेश बाइंग देखने नहीं मिलेगी। तो ये लेवल नोट कीजिए और नए टारगेट के लिए बने रहिए। कोटक बैंक का नीचे में बढ़िया सपोर्ट है 1365 का। ये अगर ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में हमें 1440 का जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक हम जा सकते हैं। इसके बाद ही आपको फ्रेश बाइंग देखने मिलेगी। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के भी लेवल मैंने लिख दिए हैं। नीचे में 393 का सपोर्ट अगर ब्रेक नहीं करता है तो 405 तक जा सकता है। फ्रेश बाइंग आफ्टर 405 ओनली। रिलायंस का मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। रिलायंस भी 2170
के आसपास गया, फिर वहाँ से ब्रेक हुआ, फिर नीचे सपोर्ट पकड़ा है अभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2045 एक बार आ जाए तो ले लेना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 2035। तो इसमें बने रहे दोस्तों। रिलायंस में भी अच्छा स्टॉक है, हमें बाय ऑन डिप्स में ये काम आ सकता है। उसके बाद है इंडस इंडिया बैंक। इंडस इंडिया बैंक देखा जाए तो मैंने बोला था कि ये 706 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ये 712 के ऊपर अगर वापस वहाँ से नीचे आ गया। अभी फिलहाल ये भी स्टॉक एक सपोर्ट पे है, इसका 607 रुपया। 607 के नीचे नहीं जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस रिकवरी आएगी, लेकिन फ्रेश बाइंग इसमें भी 666 के ऊपर ही देखने मिलेगी। तो हो सकता है नीचे में लो सपोर्ट पे और ये जब रेजिस्टेंस के आसपास आए तो वहाँ पे आप सेल करते रहो। उसके बाद आरबीएल भी 185 का एक बढ़िया सा सपोर्ट बना है, 185 183 का। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर वापस बहुत नीचे नेगेटिव ट्रेंड में जा सकता है, और एल्स हमें 204 के ऊपर जब तक ये जाता है तब तक इसमें फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, या आप नीचे में लेके फिर ये रेजिस्टेंस के आसपास बेच सकते हो। बजाज फाइनेंस का भी सेम, नीचे में बढ़िया सा सपोर्ट है जो 23409 के आसपास है, और ऊपर में रेजिस्टेंस जो आएगा वो 3515, और 3607 की जब तक ऊपर जाता नहीं तब तक हमें फ्रेश बाइंग देखने इसमें नहीं मिलेगी। तो ये रहा बजाज फाइनेंस। एम आज का जो स्टॉक है इसमें ऑटो सेल्स के डेटा आ सकते हैं, ऑटो सेल्स के डेटा अगर अच्छे आते हैं तो एक रिकवरी हो सकती है। 600 का बढ़िया सा सपोर्ट है, 600 592 एक बढ़िया सपोर्ट है, अगर ये यहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो एक फिर से न्यू बाइंग देखने मिल सकती है। इस पे ध्यान रखिएगा, ये अच्छा स्टॉक मुझे लग रहा है। उसके बाद SBI अगर देखा जाए तो नीचे में 213 का मैंने सपोर्ट बोला था, 210 का लो बना है, अभी भी इसमें 205 और 200 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर इन सपोर्ट पे हमें मिलता है तो एक बार लेना चाहिए, बट जब तक 221 क्रॉस नहीं करेगा तब तक फ्रेश बाइंग देखने नहीं मिलेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 231 250। उसके बाद HDFC है। HDFC भी आप देखोगे तो ऊपर में रेजिस्टेंस था, मैंने ये रेजिस्टेंस बोला था आपको 1929, एग्जैक्ट 1920, सॉरी 1920 बोला था, वही हाई बनाया, वहाँ से नीचे आया। अभी इसका जो रेजिस्टेंस है 1859 ये क्रॉस करेगा तो ये हमें नई बाइंग देखने मिलेगी। उसके बाद हम गोल्ड सिल्वर का चार्ट देख लेते हैं। गोल्ड डॉलर में तो एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बट रुपी में नहीं चल रहा है बिकॉज ऑफ द डॉलर रुपी स्ट्रेंथ। तो गोल्ड में मेरे ख्याल से 52,200 के ऊपर अगर ये टिक जाता है तो एक नई बाइंग देखने मिल सकती है। और अगर सिल्वर देखा जाए तो सिल्वर का आज का है 68,000, 69,000 के ऊपर सस्टेन रहता है, इसमें भी एक अच्छी बाइंग देखने मिल सकती है। दूसरा USD INR भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था, इसमें स्ट्रेन जब तक दिखेगी नहीं तब तक ये जाएगा नहीं। उसके बाद अगर एक सेकंड आपको डाउ का चार्ट स्टडी कर लेते हैं। डाउ का एक बढ़िया सा सपोर्ट है, आज ये 28,400 के नीचे जाता है, क्लोजिंग देता है तो इश्यू हो सकता है, फिर 28,000 के लेवल देखने मिल सकते हैं। जब तक ये 28,800 के आसपास है तब तक आप टेंशन ना ले, 28,400 के ब्रेक नहीं करता तब तक ठीक है, अदरवाइज फिर 28,000 के लेवल हम देख सकते हैं। तो यही सब मैंने बैंकिंग स्टॉक आपके साथ डिस्कस किए हैं। कोई इशू है तो आप लाइव चैट पे आके मेरे साथ चैट कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो फॉलो करना ना भूलें। एनी टाइम आप मेरे साथ चैट करके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। कल का दिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेशेंसली ट्रेड कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सी यू टुमारो विथ न्यू स्टॉक्स। थैंक यू गाइस, बाय फॉर द डे।